हेलो दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि इससे पहले की वीडियो को आपने देखा होगा और समझा होगा और जाना होगा। आज का हमारा वीडियो है बिहार के झील के बारे में, कि बिहार में कितने झील हैं और वह झील कौन सा ज़िला में है। तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से मैप के साथ हम हर एक चीज़ों को बता रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने बिहार के परिचय के बारे में बताया था, 38 ज़िला कहाँ पर है, कौन सा ज़िला कहाँ पर है, इसके बारे में बताया था। उसके बाद बिहार के पर्वत और पहाड़ के बारे में बताया था। आज का वीडियो है बिहार का झील के बारे में। आज का जो हमारा वीडियो है बिहार में झील के बारे में है। बिहार में झील के बारे में, बिहार में झील के बारे में। तो हम बिहार में झील के बारे में आज हम देखेंगे और आशा करते हैं कि इससे पहले के वीडियो में आपने देखा तो आपको वो सारा वीडियो जो मैंने पढ़ाया है वो आपको याद हो चुका है। और जितना हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, बिहार ज्योग्राफी, हम पूरा बिहार ज्योग्राफी पढ़ाएंगे इस यूट्यूब चैनल पर। पूरा जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो उसका एक बढ़िया नॉलेज हो जाएगा बिहार ज्योग्राफी में। तो काफ़ी डीप में पढ़ा रहे हैं। अगर आप बिहार पुलिस का या दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल से, बिहार ज्योग्राफी से यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले एक प्यारा सा बिहार अपना पार लेते हैं। ये आपका बिहार का मैप है। ये आपका प्यारा सा बिहार है। आपको पता होगा कि ये आपको दिशा का ज्ञान नहीं है, तुम थोड़ा सा दिशा का ज्ञान बता देते हैं, डायरेक्शन बता देते हैं। ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है। ये आपका उत्तर साइड है, ये दक्षिण साइड है, ये पूर्व साइड है, ये आपका पश्चिम साइड है। ये बिहार के उत्तर, बिहार के दक्षिण, बिहार के पूर्व और बिहार के पश्चिम। तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि किधर उधर, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर पूर्व है और किधर पश्चिम है। तो आशा करते हैं कि इतना आप समझें। चलिए इसको मिटाते हैं। शुरू करते हैं। हम आपको बताए थे कि यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है कैमूर। कौन सा जिला? कैमूर जिला। ये आपका कैमूर है बाबू, ये आपका कैमूर जिला है। ये आपका कैमूर जिला है। कैमूर जिला में एक झील है जिसका नाम है अनुपम झील। कौन सा झील? अनुपम झील। अनुपम झील। कौन सा झील? अनुपम झील। कैमूर में एक झील है जिसका नाम है अनुपम झील। क्या नाम है? अनुपम झील नाम है। हम बताए थे कि कैमूर के नीचे आपका रोहतास है। क्या है? आपका रोहतास। कैमूर के नीचे आपका क्या है? आपका रोहतास है। क्या है? रोहतास है। क्या है? रोहतास है। उसके बाद हम बताए थे कि ये औरंगाबाद है। क्या है? औरंगाबाद है। क्या है? औरंगाबाद।
उसके बाद बताए थे कि ये आपका गया है, ये आपका क्या है, गया। ये क्या है आपका, गया। फिर से आइए, ये आपका कैमूर बताए थे, उसके बाद ये रोहतास बताए थे, इसके बाद ये औरंगाबाद बताए थे, और ये आपका गया। गया में बाबू एक झील है जिसको बोलते हैं मुचलिंडा झील। मुचलिंडा झील, कौन झील, मुचलिंडा झील। आपका गया में एक झील है जिसको बोलते हैं मुचलिंडा झील। तो मुचलिंडा झील बिहार की किस जिला में है, तो आपका गया में है। किस जिला में है, बिहार के गया जिला में है। कौन सा जिला में है, बिहार का गया जिला में है। तो आशा करते हैं कि आपने दो झीलों को अच्छी तरीके से समझा है। उसके बाद इतना समझ गए हैं तो हम इसको मिटा देते हैं। मिटारे वाला हमने अभी तक दो झीलों को देख लिया, एक कैमूर और एक आपका प्यारा सा गया। अब देखते हैं नालंदा अर्थात राजगीर। नालंदा अर्थात राजगीर। क्या है, ये नालंदा है या राजगीर है। नालंदा में एक झील है जिसको बोलते हैं घोड़ा कटोरा झील। कौन झील, घोड़ा कटोरा झील। घोड़ा कटोरा झील, घोड़ा कटोरा झील, घोड़ा कटोरा झील। आपका नालंदा में एक झील है जिसको बोलते हैं घोड़ा कटोरा झील। कौन सा झील, घोड़ा कटोरा झील। तो आपके एक नालंदा अर्थात राजगीर में कौन सा झील हो गया, घोड़ा कटोरा झील। पूछे घोड़ा कटोरा झील बिहार के किस जिला में है, तो घोड़ा कटोरा झील बिहार के नालंदा में है। कहाँ है, बिहार के नालंदा में है। तो नालंदा की झील को देखिए, देख लिया आपने। अब आते हैं यहाँ पर आपका जमुई है बाबू, बता देते हैं इसको। इसको मिटा देते हैं। ये आपका जमुई है। जमुई में दो झील है, एक नागी झील है, नागी झील है, और एक नकटी झील है, नकटी। दो झील है, एक नागी झील है और दूसरा नकटी झील है। एक नागी झील है, दूसरा नकटी झील है। एक नागी झील है, दूसरा नकटी झील है। एक नागी झील है, दूसरा नकटी झील है। नागी या नकटी कहाँ है, आपका जमुई में है। कहाँ है, जमुई में। तो आपने जमुई के झीलों को देख लिया। अब आते हैं जमुई के बाद, जमुई के बाद यहाँ पर भागलपुर है। कौन है, भागलपुर। भागलपुर, यहाँ पर एक जिला है जिसको बोलते हैं भागलपुर। भागलपुर में एक झील है जिसका नाम है जगतपुर झील। जगतपुर, जगतपुर झील। तो पूछता है कि जगतपुर झील, जगतपुर झील किस जिला में है, तो भागलपुर में। किस जिला में है, भागलपुर जिला में। भागलपुर के ऊपर हम एक जिला बताए थे यहाँ पर जिसको बोले थे कटिहार। क्या बोले थे, कटिहार बोले थे। हम बताए थे ना 3800 जिला के परिचय में। तो यहाँ पर कटिहार में एक झील है जिसको बोलते हैं गोगा झील। गोगा झील या इसी को बोलते हैं घोघा झील। घोघा झील, गोगा झील या घोघा झील।
तो कहाँ है आपका? कटिहार में है। कहाँ है? कटिहार में आपका हो गया। कहाँ हो गया आपका? कटिहार में हो गया। कहाँ हो गया? कटिहार में। आशा करते हैं कि आप इतना समझ चुके हैं, इतना याद हो गया होगा। मिटाते हैं। यहाँ पर आपका बेगूसराय बाबू, बेगूसराय, बेगूसराय। बेगूसराय में एक झील है जिसको बोलते हैं कांवर झील। कांवर झील। कौन सा झील? कांवर झील। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय जिला में। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय जिला में। बेगूसराय जिला में कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय जिला में। उसके बाद यहाँ पर सहरसा है। सहरसा। सहरसा में आपको दो झील देखने के लिए मिलता है। एक मिलता है सिमरी झील, एक मिलता है सिमरी झील और दूसरा मिलता है मत्स्य गंधा। मत्स्य गंधा झील। कौन झील? सिमरी झील। सहरसा में। स से सिमरी, स से सहरसा। सिमरी झील सहरसा में, या मत्स्य गंधा झील आपको कहाँ मिलता है? इस सहरसा है बाबू आपका, सहरसा। ये आपका सहरसा जिला है। सहरसा जिला में दो झील मिलता है, एक सिमरी झील, दूसरा मत्स्य गंधा झील। सिमरी झील या मत्स्य गंधा झील। तो सिमरी झील कहाँ है? सहरसा में। मत्स्य गंधा झील कहाँ है? सहरसा में। सहरसा के इस साइड हम यहाँ पर एक जिला बताए थे, दरभंगा। कौन जिला? दरभंगा। दरभंगा बताए थे। दरभंगा में कुशेश्वर झील। कुशेश्वर झील कहाँ है आपका? दरभंगा में। कुशेश्वर झील कहाँ है आपका? दरभंगा में। कुशेश्वर झील कहाँ है? दरभंगा में। कुशेश्वर झील कहाँ है? दरभंगा में। तो आशा करते हैं कि आपने इतने सारे झीलों को देखा और समझा है मैप के थ्रू। तो इस वीडियो को एक बार, दो बार देखिए, पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला। और जब क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, और जो क्वेश्चन आएगा वो आपको आसानी से बनेगा। तो आशा करते हैं कि इतने सारे झील को आप समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ पर हम जिला बताए थे पूर्वी चंपारण। कौन सा जिला? पूर्वी चंपारण। पूर्व में है तो पूर्वी चंपारण, और ये है पश्चिमी चंपारण। ये पूर्वी चंपारण, ये हो गया पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण में आपको दो झील देखने के लिए मिलता है। एक हो गया पिपरामन झील और दूसरा हो गया मोती झील। दूसरा हो गया मोती झील। दूसरा हो गया मोती झील। कौन सा झील हो गया? मोती झील। पिपरा झील और मोती झील आपको पूर्वी चंपारण में देखने को मिलता है। तो पूछता है कि पिपरा झील, पिपरामन झील
पिपरामन झील। पिपरामन झील कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण में। या मोती झील कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण में। पिपरामन झील कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण में। मोती झील कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण में। अब एक जिला बच रहा है पश्चिमी चंपारण। ये आपका जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण कौन सा जिला? पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है सरैया मन झील। सरैया मन झील। कौन झील? सरैया मन झील। सरैया मन झील कौन झील है? सरैया मन झील। तो सरैया मन झील कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। सरैया मन झील कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। तो बिहार में मोस्ट इम्पोर्टेंट इतना ही झील है। अब कुछ देखते हैं कि कुछ ऐसे झील हैं जो गोखुर का निर्माण करता है। कुछ ऐसे झील हैं जो गोखुर का निर्माण करते हैं। अब इसको मिटाते हैं। कुछ ऐसे झील हैं जो गोखुर का निर्माण करते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछता है कि बिहार में कौन सा ऐसा झील है जो गोखुर का निर्माण करता है? तो एक हो गया कांवर झील, गोखुर निर्माण करने वाला झील। गोखुर निर्माण करने वाला झील। गोखुर निर्माण करने वाला झील हो गया कांवर झील। कांवर झील पहला कांवर झील। पहला कांवर झील। दूसरा पिपरामन झील। पिपरामन झील। पिपरामन झील। सोनबर्ग झील। सोनबर्ग झील। सोनबर्ग मन झील। इन सारे झील जो है आपका गोखुर का निर्माण करता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा ऐसा झील है जो गोखुर का निर्माण करता है। जनरली कांवर झील के बारे में एग्जाम में पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बिहार का झील है जो गोखुर का निर्माण करता है। तो ऑप्शन में था कांवर झील, तो उसी के साथ जाना है। तो आशा करते हैं कि आपने बिहार में झीलों को समझा, और आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा ना तो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप समझे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।